वैदिक ज्योतिष में जब भी हम धन, पैसे के जमा होने या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका राज सिर्फ जन्म कुंडली में ही नहीं छिपा होता, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल डिविजनल चार्ट है, जिसमें ये सारी जानकारी होती है। और इसे ही कहते हैं होरा चार्ट या D2 चार्ट। तो आज हम षड्हार के इसी होरा चार्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, पैसा ये हमारे जीवन में बड़े अजीब तरीकों से आता जाता है ना? आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हैं जो कमाते तो बहुत आसानी से हैं, पर पैसा टिकता ही नहीं। और वहीं कुछ लोग जो शुरू में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बाद में जाकर काफ़ी धन दौलत बना लेते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ज्योतिष के एक बहुत खास हिस्से में छिपा है। तो आज की हमारी चर्चा में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये D2 चार्ट है क्या, मतलब किसी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। फिर हम देखेंगे सूर्य और चंद्रमा का वो कोड जो इस चार्ट की नींव है। इसके बाद हम धन की कहानी को पढ़ना सीखेंगे और आखिर में इस D2 चार्ट को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें, ये भी जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, किसी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यानी D2। इसमें हम ये समझेंगे कि ये होरा चार्ट आखिर है क्या और ये हमारे पैसों के बारे में क्या-क्या बताता है। होरा चार्ट, जिसे D2 भी कहा जाता है, वो षड्वर्ग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। षड्वर्ग मतलब 6 इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स। अब देखिए, जो D1 चार्ट होता है यानी हमारी मेन जन्म कुंडली, वो तो जीवन का पूरा फ्रेम दिखाती है। लेकिन D2 चार्ट वो एकदम लेजर फोकस्ड है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ धन, फाइनेंशियल कैपेसिटी और पैसा जमा करने की क्षमता पर ही होता है। तो D2 चार्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई कमा कितना रहा है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात करता है। ये देखता है कि धन कमाने की असल क्षमता कितनी है, पैसा जमा करने की काबिलियत है या नहीं, भौतिक सुखों को एंजॉय करने की स्थिति बन रही है, और सबसे जरूरी, क्या समय के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ये सारे पहलू D2 के दायरे में आते हैं। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो D2 चार्ट हमें यह बताता है कि किसी के जीवन में पैसा बिहेव कैसे करेगा। क्या वो बस आएगा और हाथ से फिसल जाएगा, या फिर वो टिकेगा और बढ़ेगा भी। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब D2 चार्ट देता है। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ये चार्ट काम कैसे करता है। ये हिस्सा है सूर्य और चंद्रमा का कोड। यही वो कोड है जो होरा चार्ट की पूरी बनावट को डीकोड करता है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। होरा शब्द असल में संस्कृत के अहोरात्र से निकला है, जिसका मतलब होता है दिन और रात, और यह नाम ही इस चार्ट की पूरी फाउंडेशन यानी ड्युअलिटी को बताता है। देखिए, ज्योतिष में दिन के स्वामी सूर्य हैं और रात के स्वामी चंद्रमा, और बस यही दोनों ग्रह इस पूरे चार्ट के राजा हैं। यही वजह है कि होरा चार्ट में सिर्फ 2 ही राशियों का इस्तेमाल होता है, सिंह और कर्क। सूर्य की होरा है सिंह राशि, ये दिखाती है अथॉरिटी, अपनी मेहनत की कमाई और स्टेटस से मिलने वाला पैसा। दूसरी तरफ चंद्रमा की होरा है कर्क राशि, जो सेविंग्स, लिक्विडिटी, फैमिली से मिला धन और कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी ग्रह इन 2 होरा में से किसी एक में आखिर जाता कैसे है। इसका पूरा जवाब इस बात में छिपा है कि वो ग्रह किस राशि में बैठा है। वो राशि ऑड है या इवन। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। राशियां या तो ऑड होती हैं जैसे मेष या मिथुन, या फिर इवन होती हैं जैसे वृषभ या कर्क। अब रूल ये है, अगर कोई ग्रह ऑड साइन में है तो वो पहले 15 डिग्री में सूर्य की होरा में जाएगा और दूसरे 15 डिग्री में चंद्रमा की होरा में। और इवन साइंस में इसका ठीक उल्टा होता है, पहले चंद्रमा की होरा फिर सूर्य की। बस यही छोटा सा नियम तय करता है कि किसी व्यक्ति के धन की एनर्जी सूर्य से जुड़ी है या चंद्रमा से। तो अब जब हम इसका स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब कैसे निकालना है। ये सेक्शन है धन की कहानी को पढ़ना, यानी ग्रहों की प्लेसमेंट को इंटरप्रेट करना। मान लीजिए किसी के ज्यादातर ग्रह सूर्य की होरा यानी सिंह राशि में है, तो ये क्या बताता है? ये साफ संकेत देता है कि पैसा आएगा अथॉरिटी से, लीडरशिप रोल से, या फिर अपने बिजनेस से। ऐसा पैसा अक्सर मान सम्मान के साथ जुड़ा होता है, और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो इंसान सेल्फ मेड होगा, अपनी मेहनत से पैसा बनाएगा। और इसके बिल्कुल उलट, अगर ज्यादातर ग्रह चंद्रमा की होरा यानी कर्क राशि में हैं, तो ये सेविंग्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और परिवार से मिलने वाले सपोर्ट को दिखाता है।
ये पैसिव इनकम या ऐसे पैसे का भी संकेत है जो लाइफ में कंफर्ट और स्टेबिलिटी लाता है। अगर किसी की चंद्रमा होरा मजबूत है तो ये एक स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ इशारा करता है। अब D2 चार्ट को एनालाइज करते समय कुछ खास ग्रहों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जैसे लग्न का स्वामी, वो दिखाता है कि पैसे को लेकर किसी का टेम्परमेंट कैसा है। सूर्य और चंद्रमा तो वेल्थ फ्लो के मेन पिलर्स ही हैं। बृहस्पति धन को एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, और शुक्र दिखाता है लग्जरी और पैसे का एंजॉयमेंट। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, D2 को प्रैक्टिस में लाना, मतलब प्रॉमिस से परफॉर्मेंस तक का सफर। यहां हम ये समझेंगे कि D2 चार्ट हमारी मेन जन्म कुंडली के साथ मिलकर काम कैसे करता है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। समझिए कि D1 यानी हमारा राशि चार्ट वो धन का पोटेंशियल या प्रॉमिस दिखाता है, लेकिन D2 चार्ट वो उस प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। मतलब D1 में धन का बहुत अच्छा योग हो सकता है, लेकिन अगर D2 चार्ट कमजोर है तो पैसा आएगा तो सही, पर उसे रोक पाना, उसे टिका पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रियल लाइफ में होरा चार्ट कहाँ कहाँ काम आता है? देखिए, करियर प्लानिंग में, बिजनेस से जुड़े फैसलों में, इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग तय करने में और पैसे से जुड़ी रुकावटों को समझने में ये बहुत बहुत यूजफुल है। और इसी के आधार पर धन से जुड़े उपाय भी किए जा सकते हैं। एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी, कि होरा चार्ट ये दिखाता है कि कोई इंसान बाहर से कितना अमीर दिखता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। होरा चार्ट का बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। ये तो धन के असली नेचर के बारे में है। तो फिर होरारी चार्ट असल में दिखाता क्या है? ये 3 फंडामेंटल सवालों का जवाब देता है। पहला, पैसा कमाया कैसे जाता है। दूसरा, पैसा टिकता कैसे है। और तीसरा, वो पैसा जीवन को सपोर्ट कैसे करता है। तो होरा यानी D2 चार्ट एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल टूल है, और ये हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि दौलत सिर्फ कमाने का नाम नहीं है। ये बैलेंस, डिसिप्लिन और एक सही फ्लो का नाम है। तो इन शॉर्ट, D2 चार्ट को समझना हमारे फाइनेंशियल डेस्टिनी को क्लियर करता है और हमारी मेहनत को कॉस्मिक टाइमिंग के साथ अलाइन करने में एक गाइड की तरह काम करता है। यह शैक्षिक कार्य डॉक्टर गौरव भास्कर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष में MA किया है। उनका उद्देश्य ज्योतिष के प्रामाणिक ज्ञान को सरल रूप में सभी तक पहुंचाना है। तो ये था होरा चार्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण में हम D3 यानी द्रेकांड चार्ट को विस्तार से जानेंगे, जो भाई बहनों और हमारे पराक्रम को समझने के लिए बहुत जरूरी है।